गाइस, वेलकम टू माय चैनल ललित इंडियन इन आइलैंड वीडियो की इस टूर में आज हम जा रहे हैं जो इनिसमोर एक जगह है आइलैंड के नाम से फेमस है। तो वहाँ पे हम बाई सी जाएंगे अटलांटिक महासागर होते हुए। तो आप देख सकते हैं हम शिप में आ चुके हैं और ये जो शिप का टाइमिंग था गलवे से 9:30 बजे का था। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, फैसिलिटी अलग अलग सी भी है। कुछ लोग अंदर नीचे बैठते हैं, कुछ लोग ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अपना टूर स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे आइलैंड का व्यू। और क्योंकि अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, पीछे से आप समुद्र देख सकते हैं। तो हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। अपन गालवे जो अपना समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ से हम निकल चुके हैं। और चूँकि हम जब निकले थे तो हमने फोरकास्ट देखा था, तो मौसम जो है बादल था और हमने सोचा था क्या पता सूर्य दिखाई दे, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दिया पूरे रास्ते भर में। और चूँकि समुद्र में ये मेरा जो पहला सफ़र था, तो आप देख सकते हैं कि समुद्र का पानी मैं पहली बार मैं गया था, तो ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें। और उसके बाद चूँकि जब तक हम गालवे के पास में थे, मतलब कि समुद्र तट के क्षेत्र के पास में थे, तब तक ये लहरें कम थीं। लेकिन जैसे ही ये समुद्र के बीच में घुसा, तैसे ही बाप रे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। थोड़ा सा डर लग रहा था कि बाप रे कितना ख़तरनाक है इंसान नज़ारा। और ये लहरें आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक, कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आगे का हिस्सा है, शिप का जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पे आने नहीं दे रहे थे साइड, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस से सब लोग लगे हुए थे। तो हम साइड से ही जस्ट ये इमेज क्लिक कर रहा हूँ और आपको बता दें कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जैसे ही आपको बताऊँ, इस ट्रैवल की शुरुआत हमने कहा से, हमने लोगरिया से एक बस पकड़ा था जो कि सिंपल सा था, अपना ज़्यादा किराया नहीं था, अपना 8 दूनी 16 8 यूरो का किराया था वहाँ से लोगरिया से गालवे का। और गालवे से हम जो टिकट करेंगे वो टिकट है, फेरी का जो टिकट है वो 30 यूरो का है, 30 यूरो आने जाने का है। तो 30 यूरो में आपको एक इनिसमोर, जहाँ पे अपना ये जहाँ पे आज हम जा रहे हैं, उसका एक समुद्र तटीय प्रदेश है। जैसे कि अपने भारत में होता है ना, लक्षद्वीप होता है, अंडमान निकोबार, ऐसे ही समुद्र तटीय प्रदेश है जो आइलैंड के कब्जे में। आपको दिखा दें जहाज़ के अंदर का व्यू। जहाज़ जो है मतलब जैसे एरोप्लेन में है, ऐसे ही टाइप का है, बढ़िया बाकायदा। अंदर थोड़ा सा ये नहीं ठंडी लगती है, थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग है, मतलब कि इतना ठंड नहीं लग रहा था अंदर। और अंदर मेंटेन कर रखा था टेम्परेचर। और इसके छत पे भी बैठने के लिए जगह थी। आप सबको बता दें, यदि आप कभी भी जो नए लोग यदि जहाज़ पे बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आगे का हिस्सा है, जो हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, उस हिस्सा में क्योंकि शिप का आगे का हिस्सा होता है, तो कुछ ज़्यादा ही लहरें उठती हैं, तो जहाज़ ज़्यादा हिलता डुलता है, तो उसमें वोमिटिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे के हिस्से देखिए कितना ख़तरनाक ये लहर निकला। तो आपको क्या करना है कि पीछे वाले हिस्से में बैठना है। और पीछे वाले हिस्से में आप यदि व्यू अच्छा है तो व्यू देखने के लिए आप विंडो सीट ले सकते हैं। बट ये है कि यदि आप विंडो सीट पे रहेंगे तो हिलोरे, चूँकि जहाज़ दाएं बाएं से हिलता भी है, तो ये है कि आपको वोमिटिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं चूँकि ये अभी छत पे हूँ, तो छत पे बहुत मज़े लिया मैंने, क्योंकि मेरा पहला साहस। अब तो इससे समुद्र के किनारे जो लहरें उठ रही थी ना, ये आकर के मुंह पे ऐसे लग रही थी, पूरा खारा खारा पानी। मतलब कि ये जो समुद्र का पानी खारा होता है वो सही में खारा होता है। मतलब कि ये आप जो जल ही जीवन है वो सही मान लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि अपने पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन सभी पानी पीने योग्य नहीं है। तो जितना जल है उतना जल बचाइए और जल की सुरक्षा कीजिए। तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम अपने ट्रैवल पे ही ध्यान देते हैं। ये देखो कितनी लहरें उठी, ये लहरें मेरे मुंह पे आके लगी थी, मेरे कैमरा पे भी लग गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला ये बूंद है, इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि ये ऐसा ही है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा ढक्कन सा, ये छोटा सा नाव टाइप का, यदि बाय द वे कोई गिर जाता है तो ये इसको लेकर के गिर जाएंगे, मतलब इसको भी तैरा देंगे। तो ये है, और ये छत का ऊपरी हिस्सा है, सब लोग ऊपरी हिस्से में बैठे हुए हैं। और ये जो झंडा आपको दिखाया गया है, ये मैं आयरलैंड से आया हूँ। तो आयरलैंड का झंडा और इंडिया के झंडे की कॉमन बात ये है कि
दोनों में 3 रंग है, अपने भारत के झंडे में और आयरलैंड के झंडे में। बस ये है कि अपना झंडा जो है हॉरिजॉन्टल में है, आयरलैंड का झंडा वर्टिकल में। ठीक है, मतलब खड़ा है आयरलैंड का, अपना बेड़ है। बेड़ तो समझते ही होंगे। और ये देखिए, ये आयरलैंड जहाँ पे हम जा रहे थे वो आयरलैंड हमको दिखाई दिया। ये लगभग हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ये लहर को हमको शांति मिली, क्योंकि बीच समुद्र में तो लहर बहुत ख़तरनाक थी। और यहाँ पे छोटे छोटे जो यॉक होते हैं वो चलते हैं, तो यॉक का भी आप मज़ा ले सकते हैं। हम चूँकि शिप में आए थे तो हमको केवल यॉक का देखा होगा कि कहो होना प्यार है, ऐसी सारी मूवी आपने देखा होगा, आप बहुत सारे गाने सुनेंगे, प्यार की कश्ती ऐसे तो ऐसे ही गाने हैं उसमें। समुद्र का यदि धूप होती तो बहुत मज़ा आता, तो थोड़ा और चमकीला होता, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमने फोरकास्ट देख नहीं पाया। तो हम चूँकि आयरन आइलैंड में आ चुके हैं। देखो मेरे पीछे का हिस्सा भाई, ये देखो किसी टापू में है। अब यहाँ की जो है, चूँकि आयरन आइलैंड में अभी आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो है, लेकिन उतना विकास केवल सड़क वड़क में है, क्योंकि सारा सामान आइलैंड से ही आता है, उससे समुद्र के रास्ते से आता है, तो अभी उतना हुआ नहीं है। सारे रास्ते देखो पीछे वो जो है थोड़ा सा होटल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे सब लोग ठहरते हैं। और ये जो सड़कों के किनारे यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ खासियत आइलैंड में जो बाउंड्री होती है वो पत्थरों की होती है। और चूँकि आपको बता दें लोग कम हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि पत्थरों को ज़्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। यहाँ पे जानवर भी उतने ज़्यादा नहीं है। यदि हमारे गाँव में होता तो हम सोचते हैं थे बड़ेला सुअर और इसके बाद छोटा जानवर जो है खेतों को नुकसान कर देते हैं, तो ऐसी बाउंड्री कोई असर नहीं पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पे इस आइलैंड में बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब कपड़े की जो हैंडमेड है, मतलब कि हाथों से बनाए गए सारे कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, तो वो अच्छा है। तो ये देखो, ये जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, क्योंकि हमको आयरन आइलैंड के बीच में बताया गया था कि आगे कोई बहुत अच्छा व्यू है, तो ये जो रास्ता है क्योंकि रोड का है, तो यहाँ पे रोड उतनी ढंग से बनी नहीं है। मैं और मेरा ये दोस्त ज्ञानेंद्र, हम दोनों साथ चल रहे हैं। और चूँकि इस ट्रिप में केवल ज्ञानेंद्र ही तैयार हुए, दूसरे वाला भाई का नाइट शिफ्ट था तो वो नहीं चल रहा हमारे साथ। तो ये है, और ये जो पत्थरों का पूरा रास्ता है, ये बाउंड्री, ये देखने में लुक अच्छा देता है भाई, नेचुरल लुक देता है। जैसे हम बचपन में छोटे छोटे जो चित्र बनाते थे ना चित्रकला में, वैसा ही व्यू देता है। और ये देखिए ऊपर पूरे पर्वत सारे लोग चल रहे हैं। चूँकि ये टूरिस्ट हिस्सा है, तो आपको बताते चलते चलते इस आइलैंड का जो कितना एरिया है, ये 5 किलोमीटर में चौड़ा है और अपना 10 किलोमीटर में लंबा है। तो ऐसा आयरन आइलैंड है। और चूँकि मैप में आप देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे आयरन आइलैंड, तो आपको मिल ही जाएगा इसका डिटेल। बाकी मेरे साथ आप केवल रास्ते का एंजॉय लीजिए। ये पत्थरों का इतने कच्चे पूरी सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि वो देखो सामने जो दिखाई दे रहा था, हम जब सोच रहे थे कि हमारे भारत में ऐसा कोई जगह होता तो पक्का है ऊपर जाकर के हमारे भोलेनाथ जी की कोई मंदिर होता, या फिर माता वैष्णो देवी जी का मंदिर होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है मेरे को, क्योंकि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा है। नेचर का एंजॉय लेते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि आगे जो दिखाई दे रहा था वो आपको बता दें, ये रास्ता कितना पथरीला है, देख लीजिए इसमें कितना डेंजरस है चलना, मतलब ख़तरनाक जगह। थोड़ा सा यदि कोई फिसलेगा ना तो बहुत तगड़ा चोट लगेगा। और चूँकि हेल्थ फैसिलिटी यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है अपने भारत के कंपेयर में, तो ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ का। तो बाकी हम चल रहे हैं अच्छे से, सतर्क होकर के, सावधान होकर के, और आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि आप देख रहे हैं व्यू, और ये सागर के किनारे लगभग हमारा रास्ता चल ही रहा है। और देखिए कितना खतरनाक नज़ारा, लोग अभी आ ही रहे हैं और कितनी सावधानी से चल रहे हैं। आपको बताया था कि हाँ, गालवे से ये जो शिप का था, इस शिप में जो अंदर जो है, अंदर शिप के अंदर दुकान थे, दुकान मतलब कि कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और चूँकि वहाँ पे जितने लोग हैं उतनी ही ज़्यादा सेफ्टी जैकेट है, बच्चों के लिए अच्छा है। और मतलब कि आप परिवार के साथ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि जिनको वोमिटिंग होती है, चूँकि घर से ही प्रिपेयर होकर के आइए,
खाना मतलब कि जितना खाए पूरा खाना ऐसा है, यदि आप खाना खा लेते हैं तो खाना को डाइजेस्ट होने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद हाँ यदि नाव में बैठते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये देखो व्यू आ गया, बातों बातों में भूल गया कि ये सामने व्यू, यही व्यू देखने के लिए हम सब उधर से आए थे। आपको दिखा दें, ये देखो, आपको इससे पहले के वीडियो में जो क्लिफ ऑफ मोहर से दिखा रहे थे ना, जो आयरन आइलैंड जो सामने से मैंने भी दिखाया था, वो यही दिखाई दे रहा था। ये देखिए सारी चट्टानें हैं और चूँकि बहुत हाइट पे हैं तो ये देखिए मतलब कि यदि आप सब नॉर्थ सिक्किम में गए होंगे तो यामथंग वैली की तरह ही थोड़ा दिखाई देगा, पीले पीले फूल। तो ऐसा ही है, बहुत ही सुंदर है नज़ारा। और ये देखिए वो समुद्र का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए पत्थर है, मेरे को लगता है कि यदि इन पत्थरों को यदि खोदेंगे तो पेट्रोल शायद निकल जाएगा, लेकिन कौन इतना मेहनत करेगा। लेकिन फिर भी ये देखो कितनी खतरनाक चट्टानें। हाँ ये बता दें, यहाँ पे जो है ना हवा, मैं जिस टाइम आया था हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिसके वजह से ये है ना कि सब लोग को किनारे जाने से लिए रोक रहे थे। और क्योंकि इतना तेज़ हवा चल रही थी कि कोई नीचे भी गिर सकता था, तो इस पूरी सेफ्टी के साथ कोई ज़्यादा किनारे नहीं जा रहा है और बस दूर से ही फ़ोटो खिंचा रहा है। सागर के मतलब कि जो अटलांटिक महासागर के बीच में ही एक छोटा सा टापू है, तो इसमें ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। टोटल इस टापू की जनसंख्या 500 लोग रहते हैं। यहाँ पे 2 स्कूल भी हैं और 1 पुलिस स्टेशन भी है और ज़्यादा कुछ है नहीं। टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट वजह से यहाँ पे लोगों की आमदनी है। लाइफ ऑफ कल्चर क्योंकि सब लोग शिप से आते जाते हैं, तो आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है, तो यही है। और ये देखिए कितना पहाड़ पर्वत अच्छा है। हम सोच रहे थे कि बीच वाले हिस्से में आ गए हैं, हम थोड़ा और आगे हिस्से में जाने की सोच रहे थे, लेकिन चूँकि मौसम भी ख़राब हो रहा था और हमको तुरंत बस में जो था शिप में बस में 1:10 पे लौटना था, क्योंकि हमने आयरन आइलैंड में आकर के एक छोटी सी बस ली थी जिसका किराया 25 यूरो था, तो 25 यूरो पर हेड था, तो जिसकी वजह से हमको बस में वापस आए। और उसके बाद ये देखिए ये कैसा है, देखो पूरा पत्थरों के बीच में से हम सोचे कि इस पत्थरों के पीछे कुछ होगा। ये गोला के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, तो इसी गोला को हम देखने के लिए आए थे। तो जाकर के उस पार हम देख रहे हैं तो उसके पार भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है, मतलब सब चीज़ है, नेचर है, सब चीज़ है। थोड़ा सा एक वो होता है ना कि यदि आप सिक्किम गए हैं तो वो बुद्ध राव बंगला में बुद्ध जी की प्रतिमा थी, और उसके बाद अपने तुंगनाथ मंदिर है, और ऐसे ही व्यू यहाँ पे एक मंदिर हो जाता तो और अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, व्यू से ही हमने शांति प्रदान की, और शांति ले ली। और ये देखिए खतरनाक जगह है, यहाँ से इतनी हाइट में बहुत सा डेंजरस जोन है ये हिसाब से। ये चट्टानें हैं यहाँ पे, कैसे बनी होंगी सब प्राकृतिक जो है अपना पृथ्वी पर जो होता रहता है डोल मडोल, उसके कारण ये सारा व्यू बना है। हमारे साथ एक भाई हैदराबाद के भी मिल गए थे, और ये सेफ्टी वाले हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं कि ज़्यादा किनारे नहीं जाना है, और ठीक है ज़्यादा किनारे नहीं जाते हैं। ये देखिए व्यू, वाह क्या समुंदर है। समुद्र भारत में रह करके मैंने उतना नहीं देखा, क्योंकि समुद्र का सामना मेरे को यहीं से हुआ है। मैं गोवा तक भी नहीं गया भारत में रह करके, तो यहाँ पे जो मिला तो डायरेक्ट हिंद महासागर की जगह मेरे को अटलांटिक महासागर मिला है, और अच्छा है व्यू। आप आइए यहाँ पे। आपका ये है कि आयरन आइलैंड चूँकि अपना अच्छा है टापू वापू पे घूमने के लिए, लेकिन ये है कि जब भी आइए तो फोरकास्ट ज़रूर देख के आइए। फोरकास्ट देखने से ये रहेगा ना, यदि धूप रहेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सारे लोग हम सोचे नहीं धूप बहुत सारे लोग आए हैं, सिर्फ खाली नहीं जाएंगे, मतलब कोई ना कोई तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि लोग आते नहीं है। बस ये कि व्यू धूप में ज़्यादा अच्छा मिलता है। देखिए कितना अच्छा, मैं बार बार ये आपको जगह दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ख़तरनाक है। यहाँ से
इधर थोड़ा सा है, आपको नीचे साइड इधर पास में जा कर के नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत डेंजरस जोन है वो, लेकिन फिर भी समुद्र का किनारे का इलाका है, अच्छा है। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं, सब लोग देख भी रहे हैं और कितना अच्छा व्यू है। वो फिर से सागर, वो देखिए समुद्र में ये हिलोरें जो लेती हैं, जो अपनी लहरें हैं, कितनी खतरनाक ऊंची लहरें उठती हैं। और इसका सबसे ज़्यादा असर हमको जहाज़ में बैठ कर के तब देखकर पता चला। और चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ, मैं भी अपना चेहरा दिखा देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें वो दिखा रहा हूँ कि आपको वॉइस ओवर करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा आपको मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जिन नॉलेज भी आपको देना है। और यही भी देखिए, मज़े लीजिए वहीं से बैठ करके अपने टीवी से। आना होगा तो ये पतली गली से, ये देखो इसके पीछे क्या हो सकता है, सोचो इसके पीछे क्या हो सकता है। चलते हैं देखते हैं और क्या दूसरी दुनिया में स्वागत है भाई। ये देखो जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है उस हिसाब से ये एक ख़तरनाक पथरीला रास्ता है क्योंकि हमको जल्दी निकलना था और जो कि अब बहुत ज़्यादा समय भी हो गया था। तो हम बता रहे थे आपको टूर का प्लान यदि आप आयरन आइलैंड्स का करते हैं तो इसकी आयरन आइलैंड की अपनी शिप चलती है जिसका पर हेड 30 यूरो किराया है। और आप गालवे किसी भी साधन से आ सकते हैं। अपने हमारे लोगरिया से बस निकलती है 763 जो सिटी लिंक की बस है, और सारी जो TF है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरलैंड उसकी भी बस चलती है, तो उसमें 920 नंबर की बस निकलती है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप डायरेक्ट आकर के ऑनलाइन पहले से बुक कर सकते हैं और यहाँ पे उसका ऑफिस है वहाँ पे बुक कर सकते हैं। वहाँ पे QR कोड जा कर के फिर अंदर खाने पीने का सामान आप यहाँ पे ज़्यादा मिलता ही है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उनके लिए ऑप्शन कम हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं अपने घर से ही बना कर ला सकते हैं सैंडविच। हमने तो फ़िलहाल ये था कि चूँकि मेरे को समुद्र में पहली बार बैठा था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कहीं वोमिटिंग ना हो जाए। मेरे को तो वोमिटिंग नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ आए जो दोस्त थे उनको थोड़ा सा बगल के लोगों को देख कर के उल्टी हुई। तो ये थोड़ा है जिनको उल्टी होती है तो वो थोड़ा ना जाएं, क्योंकि अजीब सा हाल हो जाएगा पूरा, मतलब जैसे उल्टी हो जाएगा तो पूरा आसपास का गंदा रहेगा तो उतना अच्छा नहीं। हालांकि पूरी सुविधा रहती है, जैसे उल्टी है जितने लोग अंदर शिप के अंदर थे ना उनको तुरंत पॉली बैग दे रहे थे कि हाँ तुरंत। और चूँकि अंदर बहुत सारे स्टाफ थे जो बाकायदा लोगों को बाहर भी ले जा कर के थोड़ा, आपको बता दें उल्टी होने का चांस शिप में ज़्यादा इसलिए कि कुछ ज़्यादा ही इधर उधर रहता है। झूले पे जो आप बैठे हैं सेम उसी तरह का फीलिंग है। और ये देखो मेरी चाल कितनी मस्त है, क्योंकि मैंने फ़ोटो अभी पहली बार दूसरे को दिया अपना फ़ोन, तो अपना भी व्यू ले लेता हूँ। एक झोले है, झोले में फल थे और अपना ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता पहाड़ों के बीच में से लोग अभी भी आ रहे हैं। मतलब लोगों की श्रद्धा इतनी है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है इस पहाड़ों के बीच में। पहाड़ों के बीच में मिलता है सुकून, और इस सुकून के लिए लोग अपने घर छोड़ करके आ रहे हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके आ रहे हैं एडवेंचर्स करने के लिए। सब पूरा एक होता है ना आखा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा चीज़ मिल जाएगा। तो लोग अच्छे हैं यहाँ पे, साइकिलिंग भी लोग करते हैं, मतलब साइकिल रेंट पे मिलती है। हमने तो अंदर से बस किया था, लोग साइकिल से आते हैं और तांगा का भी यूज़ करते हैं, तो साइकिलिंग भी कर सकते हो। लेकिन ये जो जिस रास्ते पे चले यहाँ तक साइकिल आएंगी, साइकिल लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक, वहाँ से जो ये किलोमीटर का ये है यहाँ तक साइकिलिंग नहीं है। तो दोस्तों मैं लगभग अपने ब्लॉग की समाप्ति की ओर हूँ, और चूँकि आपको बता दूँ रास्ते में एक चर्च मिला था, तो ये चर्च में लोग जो क्रिश्चियन टाइप हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो 5 चर्च एक साथ ही है, और चूँकि ये पूरा चर्च ख़त्म हो रखा है, बहुत पुराना चर्च है। जैसे खगोलविद आएंगे तो उनकी चट्टानों से पता चल पाएंगे। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब तक आयरलैंड में हूँ, मतलब जब तक रहूँगा तब एक से एक ब्लॉग बनाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
आप घर बैठे ही आइलैंड को दिखाने का सपना मैं पूरा करूँगा आप सबका। मैं दिखाऊँगा आपको आइलैंड। यदि आप नहीं आ पाए तो विदेश का क्या कल्चर है, कैसे क्या है, कैसे लोग हैं, ये सब मैं बताऊँगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।